राष्ट्रीय महिला आयोग, किसकी बात हो रही? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है? सांविधिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा? सांविधिक निकाय है, यानी विधि द्वारा इसको लागू किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है वो कब का है? 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। यानी 1990 जो अधिनियम था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, उसके द्वारा इसका गठन किया गया। गठन किस वर्ष किया गया? यानी 1992 में किया गया, यानी 2 साल बाद, यानी 92 में किया गया, 1992 में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी श्रीमती जयंती पटनायक। यानी कौन सी नायक बनी? कौन? जयंती देवी कौन बनी? नायक बनी, जयंती पटनायक। इसके बाद भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इस आयोग का, ठीक है, नोडल मंत्रालय है? नोडल मंत्रालय कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका क्या है? नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है? यानी महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। यानी क्या करना ना? कानूनों की क्या करना? समीक्षा करना। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल 6 सदस्य हैं। कितने? 6। एक अध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्य होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य व शक्तियाँ क्या क्या हैं? यानी जो प्रश्न बहुसंख्यक, यानी जो प्रश्न बहुसंख्यक महिलाओं को, ठीक है, प्रभावित करते हैं, उनसे संबंधित मुद्दों के लिए क्या करेगा? धन उपलब्ध कराना। यानी बहुसंख्यक महिलाओं को क्या प्रभावित करते हैं जो मुद्दे, उन मुद्दों को क्या करना? सॉल्व करना, यानी धन उपलब्ध कराना उन मुद्दों के लिए। और क्या बताया गया है इसमें, ठीक है, इसके द्वारा यानी आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकता है। यानी आयोग है वो किसी भी व्यक्ति को या अधिकारी को क्या कर सकता है? सम्मन जारी कर सकता है। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग को किसकी? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु आयोग पारिवारिक लोक अदालतों का गठन करेगा। किसकी? पारिवारिक लोक अदालतों का, फैमिली कोर्ट्स का, यानी फैमिली कोर्ट्स का क्या करेगा? गठन करेगा। कौन? महिलाओं को शीघ्र न्यायालय मिले, इसलिए फैमिली कोर्ट्स का क्या होगा? गठन होगा। यानी महिलाओं के संबंध में जो भी कानून हैं, यानी जो महिलाओं के संबंध में जो भी कानून है उनकी समीक्षा करना तथा आवश्यक संसाधन यानी संशोधन, यानी आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव देना। यानी क्या करेंगे? महिलाओं के संबंध में जो भी कानून है उनकी क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक संशोधन के लिए क्या? सुझाव देना। यानी आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव भी दिए जाएंगे। इसी आयोग के द्वारा महिलाओं के लिए जो भी संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, यानी जो भी संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है उनकी सुरक्षा का उपाय करना तथा आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना भी इसका कार्य है। कार्यस्थल पर शोषण या उत्पीड़न जैसी शिकायतों की भी जांच कौन करेगा? यही आयोग करेगा। ठीक है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग में किसी एक सदस्य का संबंध होना चाहिए। यानी किसका? यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी किसी एक सदस्य का संबंध होना चाहिए। किससे होना चाहिए राष्ट्रीय महिला आयोग में? तो हम कहेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी संबंध इससे होना चाहिए। ठीक है। यानी इसमें ये कैसा है, यानी कितने निकाय, यानी इसमें 6 सदस्य हैं। कैसे 6 सदस्य? एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्य होंगे। इनमें से क्या SC ST भी होने चाहिए। ठीक है। एक सदस्य क्या होना चाहिए? ST ST का भी होना चाहिए। अध्यक्ष, सदस्य या सचिव का नामांकन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो यानी इसका गठन किसने किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही इसका भी किया जाएगा। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों तथा सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा? यानी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। वेतन भत्ता कितना देना है, इन सभी का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष
का होता है, कितने वर्ष तक होता है, 3 वर्षों तक होता है। कितने वर्ष, 3 वर्षों तक होता है। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा। ठीक है, और किस आधार पर केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, और सदस्यों को, ठीक है, पद से हटा सकती है, किस, यानी यदि वो क्या हो जाए, दिवालिया घोषित हो तो, या अदालत द्वारा कैसा मानसिक रूप से अक्षम घोषित कर दिया हो, या आयोग की लगातार 3 बैठकों में क्या हो, अनुपस्थित रहने पर, यानी आयोग क्या है, लगातार 3 बैठकों में क्या है, अनुपस्थित है। नोट क्या है इसका, इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को तब तक, ठीक है, पदच्युत नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें सुनवाई का एक उचित अवसर न प्रदान किया जाए गया हो, यानी उनको सुनवाई के लिए क्या एक उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में किसको बताया गया है, वर्तमान में रेखा शर्मा, लेकिन अभी देख लेंगे क्या चेंज तो नहीं हो गया है कोई। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थी, जयंती पटनायक थी, यानी 1992 में से 1995 तक। ठीक है, उसके बाद कोई और इम्पोर्टेंट हैं तो हम कहेंगे पहले ही। ठीक है, इतना ही आप याद कर पाएंगे, पहले ही वाली इम्पोर्टेंट हो गई। ठीक है।